हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। आप सबके लिए लेकर आई हूँ निबंध काइंडनेस फॉर सेल्फ फॉर ईच अदर एंड द एनवायरनमेंट हार्टफुलनेस कंपटीशन 2021 की थीम है यह। इस थीम के ऊपर मैंने 500 शब्दों में इंग्लिश में, 750 शब्दों में हिंदी में कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 के बच्चों के लिए यूट्यूब चैनल पर अपना निबंध डाल दिया है। जो बच्चे मैटर लेना चाहते हैं वहाँ से ले सकते हैं। और यह मैंने 500-525 शब्दों के बीच में आप सब बच्चों के लिए ऐसे लिखा है, ताकि कैटेगरी 1 के बच्चे जो हिंदी में ऐसे लिखना चाहते हैं उन्हें यहाँ से मैटर मिल जाए। इसमें बच्चों मैंने कहानी अलग अलग दी है, मेरे सभी ऐसे में अलग अलग कहानी है। इससे आपको पता चल जाएगा कि आपको किस प्रकार से कहानियाँ लिखनी हैं। तो शुरुआत मैंने बच्चों की है 4 लाइनों से। दया को पलटिए तो याद बन जाता है, अर्थात अगर दया को उल्टा करें तो दया का उल्टा याद है। जो दिखाता है दया याद रह जाता है, जिनके पास होता है दया का गुण वह धरती का भगवान बन जाता है। बच्चों, मेरी आपसे इतनी ही गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें और करवाएं, ताकि हम इसी प्रकार से आपके लिए अच्छे अच्छे विषयों पर निबंध लेकर आते रहें। व्यक्ति के चरित्र का आभूषण दया एक दिव्य गुण है। दयालुता का अर्थ है दूसरों के दुख व पीड़ा के प्रति संवेदनशीलता का भाव, कि जैसे दुख व पीड़ा का अनुभव मुझे होता है वैसा ही दूसरे लोगों को भी होता है। दया विहीन मनुष्य शरीर में पशुतुल्य माना जाता है, क्योंकि खान पान, निद्रा व प्रजनन के स्तर पर मनुष्य और पशु में कोई भिन्नता नहीं है। किंतु दया मनुष्य को पशुत्व के स्तर से उठाकर देवत्व के स्तर तक पहुंचा देती है। बच्चों, यहाँ पे है लिख लेना। ईश्वर को ईश्वर इसलिए माना जाता है क्योंकि वह दयालु है। हम असंख्य पाप करके ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि वह हम पर दया करके हमें क्षमा कर दे, और ईश्वर हमें क्षमा कर देता है। इसलिए हम उनकी वंदना करते हैं। दया का गुण व्यक्ति को भी वंदनीय बना देता है। दयालुता में दोहरा वरदान छिपा हुआ है। दया दिखाने वाला व्यक्ति आत्म संतोष एवं दिव्य शांति का अनुभव करता है। जिसके प्रति दयालुता दिखाई जाती है वह स्वयं को उस व्यक्ति के प्रति कृतज्ञ अनुभव करता है। आज विश्व में व्याप्त हिंसा एवं घृणा के भाव को दयालुता ही समाप्त कर सकती है। आप बच्चों देखो क्या संसार में कैसे त्राही त्राही मची हुई है। तालिबान का उदाहरण आपके सामने है। तो ऐसी हिंसा के भाव को, घृणा के भाव को केवल दयालुता ही समाप्त कर सकती है। दया युक्त व्यक्ति देवता कहलाता है, तो दया से रहित व्यक्ति राक्षस कहलाता है। दयालुता हृदय का वह कोमल भाव है जो व्यक्ति को दूसरों की सहायता करने एवं उनके दुख दर्द दूर करने के लिए प्रेरित करता है। सबके साथ मित्रवत व्यवहार करना, सबको समान समझना दयालु व्यक्ति के लक्षण होते हैं। दयालु व्यक्ति मनुष्य, जीव जंतु, पशु पक्षी सबके प्रति दया का भाव रखता है। और यहाँ बच्चों मैं आपको एक स्टोरी बता रही हूँ जो कि दयालुता को परिलक्षित करती है। मेरे दूसरे ऐसे में मैंने दूसरी स्टोरीज डाली हैं। इसमें मैंने पक्षियों के प्रति दया का भाव दिखाया है। इस भाव की अनुभूति मुझे तब हुई जब मैं कक्षा 11 में पढ़ रहा था। अगर कोई बिटिया इस ऐसे को लिख रही है, बेटी लिख रही है, तो वो यहाँ पे पढ़ रही थी करके कर सकती हैं। मतलब अपने उसमें लिखना है, आपको जेंडर का ध्यान रखिएगा। हमारे घर के बरामदे में बिजली के तारों के बीच में एक चिड़िया ने घोंसला बना रखा था। हर साल वहाँ चिड़िया आती, बच्चे देती, बच्चे बड़े होते और फिर वहाँ से उड़ जाते। मुझे भी चिड़ियों की चहचहाहट बहुत अच्छी लगती। एक दिन जब मैं स्कूल से लौटी, आप देख लीजिएगा आपको जैसे लिखना है। मैंने देखा कि घोंसले से चिड़िया का बिल्कुल नवजात बच्चा नीचे गिर गया है और उसके ऊपर चींटियाँ चढ़ रही हैं। चिड़िया का बच्चा तड़फ रहा था। उसको देखकर मुझे उस पर बहुत दया आई। मैंने सोचा उस चिड़िया के बच्चे को उठाकर उसके घोंसले में रख दूं, किंतु ऊपर तक बच्चे को पहुंचाने का मेरे पास कोई साधन नहीं था।
तो मैंने उस बच्चे की स्वयं देखभाल करने की योजना बनाई। मैंने रुई के फाहे में उसे लपेटा और फिर उसके मुंह में धीरे से पानी की और दूध की बूंद टपकाई। एक टोकरी में घास फूस रखकर मैंने उसे उसके ऊपर लिटा दिया। धीरे धीरे बच्चा सचेत होने लगा। प्रतिदिन देखभाल करने से उसमें थोड़ी सी शक्ति आ गई। धीरे धीरे उसने गर्दन उठाना आरंभ कर दिया। मुझे उससे प्रेम होने लग गया था। स्कूल से आकर मैं उसकी देखभाल में लग जाता या लग जाती। अब वह हमारे परिवार का एक सदस्य बन गया था। घर के सभी लोग उसका ध्यान रखते थे। धीरे धीरे उसके पंख निकल आए और एक दिन जब मैं स्कूल से लौटा या लौटी, जो भी आप, अगर कोई बिटिया लिख रही है तो लोटी लिख लें और बेटा लिख रहा है तो लोटा, मैंने देखा कि चिड़िया का वह बच्चा जिसका नाम हमने गोलू रख दिया था उड़ चुका था। गोलू के इस तरह उड़ जाने से मुझे बहुत दुख हुआ। फिर एक दिन जब मैं बरामदे में खड़ा था या खड़ी थी, मैंने देखा कि बिजली की तार पर गोलू ची ची कर रहा है। मुझे ऐसे लगा जैसे गोलू मुझसे कह रहा है, धन्यवाद भैया या धन्यवाद बहन, आज आपकी वजह से मुझे यह खुला आसमान मिला है। तो बच्चों, ये दया के ऊपर मैंने स्टोरी आपको बताई है। आप चाहें तो अपनी खुद का अनुभव भी कहानी के रूप में वर्णित कर सकते हैं। इससे आपके निबंध में ओरिजिनलिटी आ जाएगी, मौलिकता आ जाएगी। बच्चों, आपको मेरा निबंध कैसा लगा? यदि अच्छा लगा है, स्टोरी अच्छी लगी है, तो ज़रूर मेरे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें और करवाएं। जय हिंद, जय भारत।